हितेंद्र ठाकुर जी का सम्मान करते हैं, डरते नहीं हम। लेकिन जब राजनीतिक बात आती है, जब विकास के मुद्दों की बात आती है, जो उन्होंने गलत किया हम उसको उनके सामने रखते हैं। लेकिन ये विपक्ष पार्टी के लोग पैसे के बल पे यादी का फेर बदल करके मुझे चुनाव में सेकंड फाइटर आना पड़ा। यादी का तोड़ फोड़ तो किए ही ये लोग, इसके बाद पैसे के बल पे इन्होंने चुनाव जीता। अगर भरत मकवाना जी के साथ में होता तो उनको ये 1450 वोट बाहर के वार्डों से लाने की क्या जरूरत थी। भरत मकवाना जी को आप बैठाइए, सामने डिबेट कराइए हमारा। 23 मार्च से इनकी ऑफिस बंद हुई है वार्ड में, आज तक ऑफिस ओपन नहीं हुआ। महानगर पालिका को सिर्फ बिजनेस बना के रखे हैं, खुद का विकास कर रहे हैं, अपने नगर सेवक का विकास कर रहे हैं, जनता पे कोई ध्यान नहीं। अगर 1800 करोड़ रुपए में परिवार चलाया जाता है, इनके पास ब्लैक कमाई कितनी होगी। पार्टी के रीढ़ की हड्डी मानते वो शिवसेना में भाग रहे। भरत मकवाना व्यक्तित्व अच्छा है, मीठी बोल अच्छी है, लेकिन गले पे चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो इनसे सटे हुए लोग हो, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, सिर्फ वो अपनी अंगुली सीधा करना चाहते हैं। भरत मकवाना या बहुजन विकास आघाड़ी का जो कद्दावर नेता हो वो 39 में आए। अच्छा, हम बताएंगे चुनाव कैसे होता है। नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक पार्टी ने अपनी अपनी तैयारियां करनी आरंभ कर दी हैं और उसी के तहत लगातार हम भी आपको कई उन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था व चुनाव को प्रभावित करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ हैं, ठाकुर अजय सिंह। ठाकुर अजय सिंह लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके सिद्धांत और रीति नीति के आधार पर कार्य करते हुए, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हुए अपने आप को जनता के बीच बेहद मजबूती से स्थापित कर चुके हैं। और उसी के तहत अब हम राजनीति तथा अन्य मुद्दों पर सीधे तौर पर चर्चा करेंगे ठाकुर अजय सिंह से। अजय सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार। अजय सिंह जी, सबसे पहले एक बड़ा ही कॉमन सवाल हो जाता है कि आखिर आपको राजनीति में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजनीति में आने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी से हमारे पूरे परिवार का लगाव था, जनसंघ से ही। फिर यहाँ पे जब हम महाराष्ट्र में आए और यहाँ पे हमने देखा कि विपक्ष पार्टी जो दिल में आ रहा है वो कर रही है, एक सही दिशा सही मार्ग पे पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी सही मोमेंट पे काम नहीं कर रही थी। तो मुझे लगा कि हम युवा हैं, जनसंघ से हमारा परिवार, हमारा खानदान उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक है, तो क्यों ना हम सक्रिय हो जाएं। तो इस सक्रियता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे अजीत अस्थाना जी। 2013 में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और 2015 में हमने चुनाव भी लड़ा। ठीक है, फिर आप विशेष तौर पर इसलिए सक्रिय हुए कि क्षेत्रीय सत्ताधारी पार्टी कहीं ना कहीं वह कार्य नहीं कर रही थी जिससे सीधे तौर पर आम जनता को लाभ। ठीक है, फिर आपने चुनाव लड़ा जी, उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो मतलब जनता ने तो हमें विजय हासिल करा दी थी। अच्छा। लेकिन ये विपक्ष पार्टी के लोग पैसे के बल पे यादी का फेर बदल करके मुझे चुनाव में सेकंड फाइटर आना पड़ा। पैसे के बल पे यादी में परिवर्तन करके उस वार्ड के वोटें, मतलब वार्ड क्रमांक 54 के वोटें निकाल करके दूसरे वार्डों में डालना, दूसरे वार्ड से वोट निकाल करके 54 में डालना। इस तरीके से 1450 वोट यहाँ पे लाया गया था। एक बड़ा आरोप लगा रहे हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यादी है मेरे पास। क्या दावों की पुष्टि भी हो पाएगी? हो जाएगी। अच्छा, यस। किस तरह से यादी में परिवर्तन किया गया? 47 की वोट 54 में आया था 450। 39 का वोट 230 वोट 54 नंबर में आया था। अचोला तालाब से वहाँ से वोट यहाँ आया था 54 में। और टाकी रोड अंबेडकर नगर से वोट यहाँ आया था। ये सब आपको कब पता चला था? ये सब वोट जब हम प्रचार करने निकले, मुझे जब हम सर्वे कराते थे तो मुझे पता चलता था ये वोट 47 में है, ये वोट 39 में है, ये वोट अचोला का है। इस तरीके से फिर मुझे मालूम पड़ा कि हमारे वार्ड को तोड़ करके सही मोमेंट नहीं दिया गया है। इसके लिए हमको ज़्यादा प्रचार प्रसार करना पड़ा था। लेकिन
यादी का तोड़ फोड़ तो किए ही ये लोग, इसके बाद पैसे के बल पे इन्होंने चुनाव जीता, लेकिन इसे हम जीत का दर्जा नहीं देते। क्यों? कि यहाँ के जो प्रॉपर रहवासी हैं, वार्ड क्रमांक 54 था उस समय और आज भी है, प्रॉपर रहवासी का मूल जो था वो मेरे साथ में था। अच्छा। जनता का जो प्यार था वो मेरे साथ में था, भरत मकवाना के साथ में नहीं था। अगर भरत मकवाना जी के साथ में होता तो उनको ये 1450 वोट बाहर के वार्डों से लाने की क्या जरूरत थी? क्या बात कर रहे हो? यस, 1450 वोट बाहर से लाने की क्या जरूरत थी? अगर जनता का प्यार उनके पास था तो उनको यादी में फेरबदल नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप इतना बड़ा आरोप भरत मकवाना पे मैं सिद्ध कर दूंगा। भरत मकवाना बड़े कद्दावर नेता है, बहुजन। भरत मकवाना जी को आप बैठाइए, सामने डिबेट कराइए हमारा। उनकी मीठी जुबान के आगे फिसल जाओगे? हम नहीं फिसलेंगे। हमारा एक बार उनका मुलाकात हुआ था, एक ही मंच पे हुआ था, शायद आपके प्रेस वाले वहां पर थे। अच्छा। उन्होंने अपने आंखों से भी देखा था, तो उनके हम बातों में नहीं आने वाले। क्या बात कर? हाँ, हम जनसंघ से हमारा परिवार है। आज हम भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुए हैं। अगर हम उनके बहकावे में आएंगे तो हमारे आने वाले युवा कार्यकर्ता क्या होगा? अच्छा, आप भरत मकवाना जी से चुनाव हार गए, तो उसके बाद 5 साल भी बीत चुके हैं जी। नगर सेवकों का, सभापति का सबका कार्यकाल में समाप्त हो गया है जी। भरत मकवाना जी ने वार्ड क्रमांक 54 में या जिस क्षेत्र के वे सभापति रहे वहाँ पे बीते 5 सालों में किस तरह के कार्य किए, आप संतुष्ट हो? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मुझे छोड़िए आप, वार्ड क्रमांक 54 की जनता बता दे कि भरत मकवाना के नेतृत्व में 5 साल में 2015 से लेकर के 2020, इसके बाद कोरोना काल लग जाता है और अप्रैल या मार्च में इनकी 23 मार्च को इनकी कार्यालय बंद हो जाती है। 23 मार्च से इनकी ऑफिस बंद हुई है वार्ड में, आज तक ऑफिस ओपन नहीं हुआ। अच्छा। और विकास के नाम पे 6 महानगर पालिका की हॉस्पिटल है जिसमें 6 ICU खाट है। अच्छा। ये विकास है? शिक्षा का कोई माध्यम नहीं वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल का कोई वो नहीं, प्ले ग्राउंड का व्यवस्था नहीं, सिर्फ ये लोग बिजनेस बना के रखे हुए। महानगर पालिका को सिर्फ बिजनेस बना के रखे हैं, खुद का विकास कर रहे हैं, अपने नगर सेवक का विकास कर रहे हैं, जनता पे कोई ध्यान नहीं। लेकिन अगर आप भरत मकवाना जी से बात करोगे तो विकास की वह ऐसा विवरण सुनाना शुरू कर देंगे कि बस आप आंखें बंद करके विकास का ही नाम जपना शुरू कर दोगे। आप साक्षात उनके द्वारा किए गए विकास पर आरोप लगा रहे हो। हम बता रहे हैं आपको, भरत मकवाना जी 2000 ये जो विधानसभा का चुनाव था, इसी विधानसभा में हमारा उनका थोड़ा सा एक ही मंच पे हुआ। उन्होंने बताया मुझे उस समय कि 2 महानगर पालिका में अभी बच्चा है, इन्होंने बच्चा है, हाँ बच्चा है, और 1800 करोड़ रुपए में मतलब तो परिवार चलाया जाता है। अच्छा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1800 करोड़ रुपए में परिवार, सिर्फ परिवार चलता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी फिर हैसियत क्या होगी। अगर 1800 करोड़ रुपए में परिवार चलाया जाता है, इनके पास ब्लैक कमाई कितनी होगी? सही कहा। 11 करोड़ के श्मशान की लकड़ी का घोटाला है। अरे जो श्मशान की लकड़ी का घोटाला कर रहा है वो विकास कैसे कर सकता है? आप बताओ ना। लेकिन ऐसे विकास नाम क्या अमृत है, वो सबको पिला देते हैं, वोटर उनके पीछे विकास विकास कहते हुए भाग जाते हैं और उनको हर चुनाव में उनको सफलता मिल जाती है। चाहे विधानसभा चुनाव देख लीजिए, अन्य चुनाव देख लीजिए, और अब सामने ही वसई विरार शहर महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है। अब वही भरत मकवाना जी विकास के नाम का झुंझुना सबको पकड़ाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पे क्या जनता को समझ नहीं आ रहा है? जनता समझ चुकी है, जनता जागरूक भी हो चुकी है। प्रदीप शर्मा जी चुनाव लड़े थे, 1,06,000 कुछ मत पाए थे। उसके पहले राजन नाइक जी हमारे जिला अध्यक्ष जी चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ी थी, शिवसेना अलग लड़ी थी, तब जाके राजन नाइक जी ने 60,000 के आसपास मत पाए थे। आज के 5 साल पहले, 5 साल 7 साल हो गए राजन नाइक जी को, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इनको हराएगी इस कॉर्पोरेशन चुनाव में।
इनके इनके हालत दिखे यार, क्या इनकी पार्टी के मजबूत मजबूत कार्यकर्ता जिन्हें कि ये लोग रीढ़ की हड्डी मानते हैं, पार्टी के रीढ़ की हड्डी मानते हैं, वो शिवसेना में भाग रहे। कारण क्या है? एक ने तो भरत मकवाना को ही बड़ा कारण बताया था, पंकज देशमुख ने। हाँ, तो मिला जुला के भरत मकवाना व्यक्तित्व अच्छा है, मीठी बोल अच्छी है, लेकिन गले पे चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो इनसे सटे हुए लोग हो, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, सिर्फ वो अपनी उंगली सीधा करना चाहते हैं। हाँ, पार्टी के नाम पे उन्होंने मुझे वो मंच पे बोले थे कि पांच बार नगर सेवक, 7 बार सभापति, 5 बार नगर सेवक होने के बाद इतना अनुभव, आज आपकी 60 या 65 के आसपास उम्र है, इसके बाद आपको दूसरे वार्ड से वोट यहां डालना पड़ रहा है, मतलब आपने विकास नहीं किया। अगर आप विकास किए होते तो बाहर से वोटें लाने की जरूरत क्या थी? लेकिन यह कोई साबित नहीं कर पाएगा ना कि बाहर से इन्होंने वोटरों को लिया। मैं साबित करूंगा। अब कोई मतलब भी नहीं बनता। मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर आपको साबित देखना है तो मैं साबित कर सकता हूं। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में किस वार्ड से आप अपना दावा पेश करें? 39 प्रगति नगर से। उसकी मौजूदा स्थिति अभी कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब वहां पे विकास हुआ है? नहीं, विकास की बात करेंगे तो वहां तो जीरो है। अच्छा। छाया पाटिल जी वहां की नगर सेवक थी, ठीक है, उनकी तबीयत खराब हुई, वो वार्ड में नहीं आ पाए, वो हमको समझ में आता है। लेकिन इनके कद्दावर नेता भुट्टू समानी, भरत मकवाना और किशन मामा मंडागले नगर सेवक थे। 3 नगर सेवक के बीच में एक वार्ड आता है जो कि छाया पाटिल उसकी नगर सेवक थी, उनकी तबीयत खराब होती है, वो वार्ड में नहीं आ पाती, लेकिन 3 नगर सेवक के बीच में वो वार्ड था। आज भी वहां की जनता बेहाल है, चाहे वो पानी को ले लीजिए, चाहे वो रोड के ले लीजिए, चाहे गटर के ले लीजिए, चाहे लाइट के ले लीजिए, चाहे शिक्षा के ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटल ले, कुछ भी किसी भी दृष्टिकोण का विकास नहीं है। लेकिन उस वार्ड को ये लोगों ने लावारिस बना के रखा है, इसके लिए मैं उस वार्ड को गोद लेने आया। क्या बात करते हैं? हाँ जी। लेकिन भरत मकवाना जी की भी नजर है उसी वार्ड पे। आने दीजिए, मोस्ट वेलकम। हम तो चाह रहे हैं भरत मकवाना जी आए। हमारी जो अगली हमको जो मात मिली है, कारण क्या था हम जान चुके हैं। अब उनका वो कारण तो हम लगने नहीं देंगे। अच्छा, मतलब आप समझ चुके हैं। और किस नीति से वह विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को धराशायी करते हुए आप समझ चुके हैं? हाँ, हम समझ चुके हैं, अनुभव मिल चुका है। यानी कि आप तैयार हो राजनीतिक तौर पर भरत मकवाना की कुटिल नीतियों का सामना करने के लिए? भरत मकवाना या बहुजन विकास आघाड़ी का जो कद्दावर नेता हो वो 39 में आए। अच्छा, हम बताएंगे चुनाव कैसे होता है। यस, उन्होंने अगली बार मेरे साथ धोखा किया था, धोखे से चुनाव जीते हुए। मुझे अनुभव की कमी थी, उस अनुभव का उन्होंने फायदा उठाया है। मानते हो कि आपको अनुभव की कमी थी? अनुभव की कमी, अगर अनुभव की कमी नहीं होती तो हम याद उस समय स्टडी कर लेते, या तो हम बड़ी बात बोल जी। लेकिन आज मैं 5 साल पार्टी के लिए कार्य किया। इस 5 साल में लोकसभा का चुनाव आया, उप लोकसभा का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया, तो हम काफी चुनाव में काम कर चुके हैं। अभी विधानसभा के चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी 54 नंबर से हारी है। क्यों भरत मकवाना नहीं जिता लिया? अच्छा, यस, 54 नंबर से पूरी ताकत लगा दी थी। पार्टी के वरिष्ठ लोग आए थे, मंच भी लगा, शास्त्र मतलब गीता के श्लोक भी हुए, दुहाई भी दे गई मेरे बेटे को जिताओ। लेकिन ठीक है, आपका बेटा चुनाव जीता, लेकिन वार्ड क्रमांक 54 से हारे क्यों? मैं ये पूछता, भरत मकवाना जी के वार्ड से क्यों हारे? भरत मकवाना जी ने उनको जिता क्यों नहीं लिया? आप क्या मानते हैं, क्या कारण था? कारण यह था कि विकास ना करना। आपके ऑफिस में लोग आते हैं, आपके वोटर या आपके एरिया के लोग, बाहर बैठो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं तो आप उनके लिए अलग व्यवस्था करिए। जनता है, जनता ही तय करती है सब कुछ। आपको जो दिल में आएगा, इच्छा होगी तो कार्यालय बैठेंगे, इच्छा होगी तो नगर पालिका में जाएंगे, इच्छा होगा तो अपने किराने की दुकान पे बैठ जाएंगे।
अच्छा, वैसे तो देखा गया है कि भरत मकवाना के जो कार्यालय है उनके बाहर सड़क पूरे 12 महीने टूटे रहते हैं, पानी उनमें भरा रहता है और जो बड़ा नाला है उसके ढक्कन उखड़े रहते हैं जिसमें कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। भरत मकवाना अपने कार्यालय के बाहर सड़क का और नाली के ढक्कनों का तो विकास नहीं कर पाए, जनता को कोई लाभ नहीं दे पाए। अभी प्रशासन पता नहीं कैसे उनके इशारे पे चलता है कि हर वार्ड में उनके नाम की यहाँ पे तूती बोलती है। वो नाम की जो तूती बोलती है नहीं, इस बार हम नहीं बोलने देंगे। उनके कार्यकर्ता अभी भी उनके नाम का काफी इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल देखिए, अगर कोई पार्टी है उसके कार्यकर्ता हैं तो पार्टी के वरिष्ठ का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस बार भरत मकवाना के द्वारा विकास के नाम पर जनता को आपके सामने कम से कम गुमराह नहीं किया जाएगा। नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में नहीं करने देंगे। डट कर चुनावी तौर पर आप डट के चुनावी सामना करेंगे हम। ठीक है, अब हम आपकी अगली बातों में करते हैं। जी, जिस तरह से यहाँ पे ये नीतियाँ चली गई, यादी में फेरबदल किया गया, ये सब यही हुआ या बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से अन्य वार्डों में भी इस तरह की नीतियों का प्रयोग किया गया? सीधी सी बात है कि जब 54 नंबर में जब मैं चुनाव लड़ रहा था और मेरे लाइफ का पहला चुनाव था, एक छोटा सा कार्यकर्ता भाजपा के सामने अगर आप ये नीति अपना सकते हो तो 115 वार्डों में क्या अपनी नीति नहीं अपनाए होंगे? स्वाभाविक है। तो यह इस नीति के विषय में जानकारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास जानकारी हुई। अब पहुंच चुकी है, जानकारी पहुंच चुकी है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश से लेकर के जिला से लेकर के शहर तक और लोकल कार्यकर्ता तक इस चीज पे नजर है कि वो यादी में फेरबदल ना करने पाया। यानी जब आने वाले चुनाव में इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता कमर कस चुके हैं। यस, 100%। ठीक, आगे चलते हैं। आप वार्ड क्रमांक 39 से ही अपना दावा क्यों पेश कर रहे हो? वहां पे कोई विकास नहीं हुआ है, वो वार्ड लावारिस बना के छोड़ दिया गया। एक मध्यम वर्ग के नीचे के लोग वहां रह रहे हैं, वहां पानी डूबता है, वहां बिजली की समस्या है, वहां स्कूल की समस्या है, वहां हॉस्पिटल की समस्या है। अभी बारिश हो जाती है तो लोग ड्रम जो जिस ड्रम में पानी भरते हैं, लोग ड्रम को जो ड्रम का मुंह है उसको नीचे करके ड्रम के ऊपर सामान रख बेचारे बैठते हैं। अगर आप लोग 3 नगर सेवक के बीच में वो वार्ड था, अगर आपने वो विकास किया होता था तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वहां पे नाला होता, बिजली होती, हॉस्पिटल होता, गार्डन होता, आपने क्या विकास किया? बिजली के खुले तार वैसे पड़े। हाँ, अगर कहीं कहीं तो ऐसा कि अगर आप थोड़ा सा जंप कर लो, अंगुली तार में टच हो जाएगी। ये सिर्फ एक बिजनेस बना के रखे हुआ है, हम इसको तोड़ना चाहते हैं। आप जो इतनी बात बोल रहे हो, क्या आपको डर नहीं लगता कि बहुयात प्रमुख हितेंद्र ठाकुर जो डर और दहशत के एक वातावरण उन्होंने बनाया था, इस तरह का विपक्षी आरोप लगाते हैं, तभी वो अपनी राजनीतिक सत्ता पर पहुंचे हैं और आप इतना कुछ बोल रहे हो? अब तक तो किसी ने भी बहुजन विकास आघाड़ी के बड़े नेताओं के बारे में कुछ बोला नहीं है, आप विकास की इस तरह सरेआम पोल खोल रहे हो। डर नहीं लगता आपको? हितेंद्र ठाकुर जी का सम्मान करते हैं, डरते नहीं हम। अच्छा, हम डरते नहीं किसी से। वरिष्ठ हैं, हमारे पिताजी के तुल्य, मतलब जो उनका उम्र है हमारे पिताजी का उस उम्र के वो है। हम एक सनातन धर्म वाले हैं, हम अपने धर्म के हिसाब से सम्मान करते हैं, हम डरते उड़ते नहीं किसी से। तो पिताजी के तुल्य तो भरत मकवाना जी भी, उनका कितना सम्मान करते हो? आज भी उनसे मेरा अच्छा संबंध है, ऐसा नहीं है, संबंध अच्छे है। लेकिन जब राजनीतिक बात आती है, जब विकास के मुद्दों की बात आती है, जो उन्होंने गलत किया हम उसको उनके सामने रखते हैं, लेकिन वो समस्याओं का निराकरण तो नहीं होता ना। समस्याओं का निराकरण नहीं करते, इसके लिए नहीं करते कि उनका पूर्ण 115 में से 108 नगर सेवक उनकी महानगर पालिका में, अभी तक कोई नहीं। अब उनकी मनमानी तो करनी पड़ेगी और मनमानी उनकी चली रही। ठीक, क्या आपको लगता है कि वार्ड क्रमांक 39 से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको टिकट मिलेगा, मौका मिलेगा? मुझे पूरा उम्मीद है।
किस आधार पे कह सकते हो, क्योंकि लगातार कई अन्य कार्यकर्ता है जो अपना दावा पेश कर रहे हैं? देखिए, ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति आजादी है। अगर आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं, ये भी पेश कर सकते हैं, हम भी पेश कर सकते हैं। पार्टी जिसे योग्य समझेगी उनको ये भी फॉर्म देगी, टिकट देगी। सपोज मुझे पता है आपके दिल में क्या चल रहा है कि सपोज अगर अजय को टिकट नहीं मिला तो अजय क्या करेगा, आपके दिल में यही चल रहा है, मुझे पता है। तो मैं आपको इसका भी उत्तर दे रहा हूं कि सपोज किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो अन्य व्यक्ति तो बाद में, मैं पहले पक्ष के लिए काम करूंगा। अच्छा जी, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करोगे? नहीं करेंगे। जिस तरह से आप बहुजन विकास आघाड़ी के विकासकारी कार्यों पर जी लगातार आवाज उठा रहे हो जी, और किसी और को अगर टिकट मिला तो आप उसके पक्ष में, फिर भी आप बहुजन विकास आघाड़ी का ऐसे ही मुकाबला करोगे? यस, हम पक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ अकेले की लड़ाई हमारी नहीं है। ये लड़ाई हम पूरे वार्ड के लिए लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, मुझे नहीं दिया जाता, तो एक व्यक्ति के लिए मैं सारे वार्ड के व्यक्तियों की गला तो नहीं खोल सकता। मुझे सारे व्यक्तियों को विकास उनके आंखों के सामने करके लाना है। क्या किया है अपने वार्ड क्रमांक 39 में जो आप वहां से दावा पेश कर रहे हैं? वार्ड क्रमांक 39 में ये तो आप पत्रकार हैं, मीडिया हैं, आप स्वयं वार्ड में जाकर के पता कर सकते हैं। वार्ड में अगर आप आज जाएंगे, मैंने थोड़ा सा सर्वे करने के लोगों को भेजा था, लोगों का यही बात थी, भैया आ रहे क्या, अजय भैया आ रहे क्या। ये हौसला देख के मेरी हौसला बढ़ते चलेगी। अच्छा, मैं लोगों से मिलना जुलना चालू किया। पहले मैं 54 में था, लेकिन 54 में रह करके मैंने 47, 39 और 38 सारे वार्डों में आना जाना, दुख सुख हमेशा मैं एक समान देख के रखा है। और पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे वो बविया का ही वोटर क्यों ना हो, मैंने उसका भी मदद किया है। अच्छा, यस। जीत के प्रति कितने संभावित हो अगर आपको टिकट मिलता है? 100% हम जीत रहे हैं चुनाव, और दावे के साथ कहते हैं। आप अपने दावे क्यों से कह सकते हो? 101% हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न और। लगातार बहुजन विकास आघाड़ी के कद्दावर नेता बहुजन विकास आघाड़ी का साथ कर विपक्ष की पार्टियों में शरण ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बहुजन विकास आघाड़ी पहले की अपेक्षा थोड़ी कमजोर हुई है? लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टी चाहे शिवसेना हो चाहे भाजपा जी, कितनी मजबूत हुई है? क्या आगामी चुनाव में डटकर मुकाबला कर पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना अलग अलग लड़ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो ये 108 लाते थे और इनके पास विपक्ष नहीं रहता था, लेकिन इस बार इन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा और हम सत्ता में रहेंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश, हमारा जिला, हमारा शहर में एक ही चर्चा थी कि ये बसई तालुका में कैंसर जैसा फैले हुए इनके कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके ही राह पे नहीं, इनसे कुछ अलग राह पे चल करके कैंसर की बीमारी को खत्म करने में लगी है। अच्छा, और पक्ष में आएंगे, महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी का होगा और विपक्ष में बहुजन विकास आघाड़ी और शिवसेना बैठेगी। आपने देखा तमाम तरह की बातें हुई और बेहद रौद्र रूप में इन्होंने भरत मकवाना के किए गए विकास कार्यों की धज्जियां उड़ाई। भरत मकवाना के द्वारा किए गए कार्यों का खुल करके यहाँ पे इन्होंने विरोध किया और उन्होंने यह भी कहा कि वार्ड क्रमांक 39 पे भी मैंने काम किया है और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक मौका उनको मिलेगा, और मिलेगा तो मैं जीत के भी दिखाऊंगा, और नहीं मिलेगा तो भी पार्टी जिसे मौका देगी मैं उसके पक्ष में कार्य करूंगा। अजय जी, आज के लिए इतना ही। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।
और लगातार हम इसी तरह की खबरें आपको दिखाते रहेंगे और उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, उसकी जीवन यात्रा संघर्ष के विषय में बताएंगे जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। देखते रहिए 30 पॉलिटिक्स।